दोनों महत्वपूर्ण ग्रह आपके लाभ स्थान में हैं। क्या करेंगे? आपको लाभ इनकम बनाएंगे। कहाँ से? कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस आपकी खड़ी कर देंगे जहां से नियमित धन आता रहे। या यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्य आपके हाथ लग जाए जहां से बराबर कमीशन के रूप में आपको धन मिलता रहे। दूसरी बात यह है कि इनकम में बैठ के आपके शेयर बाजार पंचम, इसे पंचम को शेयर बाजार से लाभ का स्थान कहते हैं। वहां पर दृष्टि यह भी संकेत देता है कि शेयर सट्टों से आपका नियमित इनकम बनावे। यही तो संकेत है दोनों की पंचम स्थान पर। ऐसी बात और भी बनते हैं। क्या हो सकता है? कर्म रोजगार का मालिक गुरुदेव और विदेश घर का स्वामी शनिदेव, दोनों की युति आपके इनकम स्थान में। यह संकेत तो बन गया कि या तो आपके विदेश से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्य संपन्न कर देंगे जहां से आपको नियमित धन मिलता रहे। यह संकेत भी बना है आपके लग्न शरीर का स्वामी भी इन्वॉल्व है और पंचम पर दृष्टि है। पंचम तो शिक्षा का स्वामी भी है। क्या आपको बाहर शिक्षा के लिए भेजेंगे शनिदेव, क्योंकि विदेश घर का स्वामी है, शिक्षा घर पर दृष्टि है। ऐसा भी संयोग बनता है। और क्या हो सकता है? उच्च शिक्षा की प्राप्ति का संकेत। पंचम स्थान सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्यों को भी दिखाता है। जो लोग सरकारी कार्य करते हैं और उससे जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संयोग हो जाता है कि वे सरकार की तरफ से धन अर्जन करें। दूसरी बात, पंचम स्थान आपका संतान का है। यह भी संकेत होता है कि आपके संतान को बाहर जाने का योग हो, उनका कोई नियमित सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, उन्हें कर्म की प्राप्ति हो। ऐसे योग संयोग दोनों ग्रह मिलकर के लाभ भाव में बनाए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात यह है कि पंचम स्थान प्रेम स्थान है और आपके इस अवधि में जो भी नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं, वह आपके लाभ की नींव पर खड़ी रहेगी। यह क्या मतलब होता है? लाभ क्या? इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यह जो प्रेम प्रसंग बन रहे हैं, इसमें आप लोग दोनों के बीच में धन संबंधित किसी कार्य को भी जन्म दे रहे हैं। यह तो पार्टनरशिप में एक साथ मिलकर कार्य करते आ रहे थे और वह आपका प्रेम में बदल गया। किसी कर्म क्षेत्र में आप लोग दोनों एक साथ कार्य करते थे और वहीं आप लोग का प्रेम हो गया। यह संकेत भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस अवधि में कि जो भी दो प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं, उसमें एक बात तो तय है कि वहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी रूप से धन जुड़ा हुआ है, चाहे वह आपको मदद करे या आपके बिजनेस या कर्म में एक दूसरे को धन से सहायता पहुंचावे। यह महत्वपूर्ण संकेत यहाँ बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो ये वक्र शनिदेव जो 11 मई 2020 से मकर राशि में वक्री स्थिति में जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्या महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं? क्या आपके मन में कोई निराशा भरेंगे? ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैतृक संपत्ति की बंटवारा में आपको हानि दिलावे, क्योंकि हानि घर का मालिक होकर के पैतृक प्रॉपर्टी घर को भी देख रहे हैं। यह भी संभव है, परंतु ऐसा नहीं होगा। वहां आपके बंटवारा में लाभ दिखती है, क्योंकि शनिदेव वक्र स्थिति में अति बलशाली होकर के आपको लाभ दिलाना चाहते हैं और आपके इस झगड़े को खत्म भी करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शनिदेव फिर क्या कर सकते हैं। जब वक्र स्थिति में शनिदेव चले गए तो वह चौथे घर का भी रिजल्ट देंगे। आप अपने से पीछे स्थान में आने से चौथे घर पर दृष्टि डालेंगे तो चौथा घर प्रॉपर्टी का है और भूमि भवन का भी है। तो कहीं न कहीं किसी रूप से शनिदेव आपको प्रेरित करेंगे कि आप इस अवधि में भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदें, या पुराना कोई कार्य आपका पेंडिंग है, अधूरा है, इससे जुड़ा हुआ, तो वह उसे संपन्न कर दे। कर्म स्थान में बैठ करके
आपके सेवंत स्थान को देखेंगे शनिदेव वक्र स्थिति में बलशाली होकर के, और खर्चे को भी देख रहे हैं, विदेश को भी देख रहे हैं। तो 7वां घर तो आपका बिजनेस है, और बिजनेस को विदेश से जोड़ना चाहते हैं। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस में आपको मदद पहुंचाना चाहते हैं शनिदेव? यह संकेत बनता है लाभ स्थान का भी स्वामी है। तो जब भी हानि और लाभ दोनों का संयोग शनिदेव में होता है, वह सिर्फ मीन लग्न एवं मीन राशि में ही होता है कि शनिदेव आपके लाभ और खर्चे हानि का भी मालिक बनता है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव क्या दिखाएंगे? क्या आपको हानि पहुंचाएंगे या आपको लाभ देंगे? क्योंकि यह तो दोनों कार्य करेंगे। एक बात तो तय है, 12वां घर तो विदेश है। विदेशी कार्य, विदेश से जुड़े व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ तो दिलाएंगे, और वक्री स्थिति में कर्मस्थान में बैठे हैं तो विदेश में रोजगार प्राप्ति का अवसर भी उत्पन्न करेंगे, या आपको विदेश भेजेंगे जॉब के लिए। यह संकेत भी बना हुआ है। आगे देखा जाए शनिदेव क्या कर सकते हैं। 7वां घर विवाह का होता है, और यह एक बहुत बड़ा संयोग आपकी राशि मंडल में बन गई है कि दोनों ग्रह वक्र स्थिति में होने पर 7वें घर को भी प्रभावित करेंगे, जहां गुरुदेव भी और शनिदेव भी। तो यह 7वां घर अति विशिष्ट हो जाता है आपके लिए, और शनिदेव का यह वक्र होना कहीं न कहीं मजबूत संकेत को दिखाता है। 7वें घर से जुड़े हुए व्यापार, रोजगार, विवाह से जुड़े हुए, पार्टनरशिप से जुड़े हुए, यह संकेत बन जाता है कि आपकी कोई मजबूत पार्टनरशिप बनने वाली है। पार्टनरशिप में नए बिजनेस का योग खड़ा होने वाला है, या नहीं तो आपके बिजनेस मजबूती से खड़ी होने वाली है, ऐसा संकेत दिखाता है। और आप बिजनेस के लिए पूर्व से चिंतित हैं तो यह अवधि महत्वपूर्ण हो जाता है 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक, जब शनिदेव वक्र स्थिति में आपके 7th हाउस को प्रभावित करेंगे, आपके बिजनेस को प्रभावित करेंगे। तो निश्चित बिजनेस खड़ा करेंगे, और वह बिजनेस बहुत बड़े रूप में होगी। 7वां घर को विवाह का घर भी कहा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी अभी तक विवाह नहीं हो पा रही है, जो मीन लग्न वाले हैं, राशि वाले हैं, आप जान ले यह जो अवधि है शनिदेव की वक्र स्थिति की, यह बहुत मजबूत अवधि है। क्योंकि गुरुदेव शनिदेव दोनों मिलकर कर इस स्थिति को बना रहे हैं। तो इस अवधि में ऐसे कार्य जो नहीं होने वाले थे, वह भी संभव होता हुआ दिखता है, क्योंकि यह स्थिति बहुत बलशाली है। वह विवाह संबंधित कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, और कोई ऐसे दाम्पत्य जीवन में विवाह टूटने की स्थिति आ गई है तो उसे रोकना भी चाहते हैं। और ऐसे वैवाहिक जीवन जहां रुकने वाली नहीं है, टूटने वाली स्थिति बन चुकी है, तो यही अवधि है जब दोनों ग्रह मिलकर उसे तोड़ भी देंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हानि घर का भी स्वामी है। इसलिए विवाह की हानि, इसका अर्थ विवाह को तोड़ने का भी कार्य कर सकते हैं, और लाभ का भी स्वामी है, इसलिए विवाह में लाभ भी पहुंचा सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो टूटने वाली है उसे जोड़ भी सकते हैं। बस यह दोनों की जो स्थितियां हैं, यह डिपेंड करता है आपके जन्म कुंडली के अंदर बने दशा अंतरदशा और अन्य कारणों से। वह तो पता लगेगा आपके जन्म कुंडली से, लेकिन आप स्वयं महसूस करें, जहां छूटने वाली स्थिति छूटेगी, जहां बनने वाली स्थिति बनेगी। आगे क्या हो सकता है? शनिदेव गुरुदेव की यह वक्र स्थिति यह बात संकेत जरूर देता है कि वक्र काल में शनिदेव आपके खर्च को थोड़ा बढ़ाए रखेंगे। काफ़ी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, और बाहर जाने के भी योग बने हुए हैं इस अवधि में। यह शनिदेव की वक्र स्थिति का कमाल है। और आगे क्या बन सकता है, आप अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें। थोड़ा बहुत रोगों का, जो पुराना रोग है वह आपको परेशान कर सकता है, इसलिए पुराने रोग से आप बचें।
ऐसे रोग जो आपको लंबी समय से चलती आ रही है, उससे थोड़ा बचने का कोशिश करें। इस अवधि में हो सकता है शनिदेव उस रोग को बढ़ा दे और आपको परेशान कर सके, मन मस्तिष्क में निराशा डाल सकता है। उससे आप बचने का कोशिश करें। शनिदेव की यह वक्र स्थिति महत्वपूर्ण है। यदि कहीं किसी तरह के आपको अधिक परेशानी महसूस दिखती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आए, तो फिर भी यदि आपको ऐसा लगे खर्च बहुत अधिक बढ़ रही है, व्यर्थ की भागदौड़ हो रही है, टेंशन बढ़ रहे हैं, तो आप शनि की शांति के लिए शनि बाबा की शरण में जाएं। और यही सबसे अच्छा उपाय है, यह शांति करने का, और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।